हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और सेकंड हमने देखा था इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और सेकंड हम देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में किसने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किए थे या किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, वो कौन थे? एफ डब्ल्यू टेलर। जो एफ डब्ल्यू टेलर है वो क्या कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि जो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में, वहां किसका यूज करना? एप्लीकेशंस ऑफ साइंस का, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना। उसी को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो एफ डब्ल्यू टेलर थे वो क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे एक कंपनी में। तो उनका जब वो वर्क करते थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमें किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी। इसलिए उनका मेन फोकस भी किस पे था? एफिशिएंसी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। तो ये तो होगी साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब। अब हम देख लेते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में जो टेलर है वो क्या कहते हैं कि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो सब किस बेसिस पे होना चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी पे होना चाहिए। उसके साथ साथ तो क्या कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहे हैं वो किस बेसिस पे नहीं होने चाहिए? रूल ऑफ थंब के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब जहां मैनेजर की डिक्टेटरशिप होती है। मैनेजर की डिक्टेटरशिप का मतलब है कि जहां जो भी डिसीजंस होता है वो कौन लेता है? मैनेजर लेता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे। तो वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना है? रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना है किससे? साइंटिफिक डिसीजन से। साइंटिफिक डिसीजन किस पे बेसिस होते हैं? साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेसिस होते हैं। उनके लिए कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो वो यही कहते हैं कि हमें रूल ऑफ थंब को डिस्प्लेस करना है किससे? साइंस से, साइंटिफिक मेथड से। उसके साथ साथ जो टेलर है वो ये भी कहते हैं कि हर चीज को करने का एक क्या होता है? प्रॉपर मेथड होता है, जिससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक ऐसा मेथड होता है जिससे बढ़िया हम उस वर्क को किसी और वे में नहीं कर सकते हैं, उस मेथड किसी। तो वो ये कहते हैं, और ये मेथड हमें कैसा पड़ता लगता है? वर्क स्टडी और एनालिसिस से। तो उनका मानना है कि हमें क्या करना चाहिए? इस मेथड को यूज करना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब को, ना कि जो मैनेजर कह रहा है उसको। हर चीज के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर मेथड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद सेकंड है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि जो टेलर हैं उन्होंने जब ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज है उन दोनों की क्या होती है? ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हैं। तो उन्होंने तब जाके ये प्रिंसिपल डेवलप किया कि उनका ये मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? बेसिकली दो ही सेक्शन होते हैं, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। और दोनों एक दूसरे के क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। जो एम्प्लॉयर होता है वो ये सोचता है कि हम इनको फ्री में सैलरी दे रहे हैं, मतलब अपना काम नहीं ले रहे हैं। और जो वर्कर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे काम तो बहुत ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन हमें सैलरी उतनी नहीं दी जा रही है, या हमें उसके बदले में उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टेलर है वो ये कहते हैं कि दोनों ने अपना जो माइंड है उसे क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है, दोनों को क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब अपने एटीट्यूड में चेंज करना एक दूसरे के प्रति। तो टेलर ये कहते हैं कि हम जो मैनेजर है या जो सुपरवाइजर है और जो वर्कर्स है उन्होंने क्या करना है? एक दूसरे के प्रति अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना है। उसके साथ साथ जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो उसने क्या करना है? अपने वर्कर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है थोड़ा थोड़ा। और ऐसी जो वर्कर्स है उन्होंने क्या करना है? अपना 100% देना है ऑर्गेनाइजेशन को। कहने का मतलब है कि जो वर्कर्स है उन्होंने क्या करना है? हारमोनी में रह के काम करना है। मतलब दोनों के बीच में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हारमोनी होनी चाहिए। उन्होंने डिस्कॉर्ड को क्या करना है? अवॉइड करना है। तो यही था हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब थर्ड है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है जो, वो किसी का एक्सटेंशन है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। जो टेलर है वो ये क्या कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है जो वर्कर्स है या जो मैनेजमेंट है उन दोनों को क्या करना है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के वर्क करना है। सबों ने क्या है? इंडिविजुअल वर्क नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे वर्कर तो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, जो कि जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? सिंगल होता है और सबों का वर्क उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, वो ये कहते हैं। उसके साथ साथ जो टेलर है उनका ये भी मानना है कि जो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स है उन दोनों ने क्या करना है? अपना 100% देना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, उनके बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे जो एम्प्लॉयर है जो वर्क दे रहा है
वो वर्क देके उसे बैठना नहीं है, उसे भी क्या करना है, साइड बाय साइड वर्क करते रहना है। अपने जो वर्कर्स हैं उनको एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो और बेहतर करें, और उन दोनों के बीच में क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रहना है। तो ये था इसका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब कि हर जो भी वर्कर्स है उन्होंने एक मतलब सिंगल अपने को समझ के वर्क नहीं करना है, उन्होंने क्या करना है, सबको सांस लेके चलना है। अब लास्ट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कि जो एफडब्ल्यू टेलर है वो ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो क्या होता है, सबसे बढ़िया रिसोर्स होता है, मतलब वही ऐसा रिसोर्स होता है जिससे हर कंपनी एक दूसरे से compete कर सकती है। तो जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, या कोई जॉब हम प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करना है, हमने पूरा साइंटिफिक वे में उसको देखना है, अच्छी से इंक्वायरी कर लेनी है, तब जाके हमने जॉब देनी है। उसके साथ साथ अगर जब सिलेक्शन हो गया बंदे का, तो उसको वही वर्क देना है जिसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन है, जिस चीज में वो बेहतर कर सकता है, हमने उसको उसी वही जॉब देना है। और उसके साथ साथ एक बात और कहते हैं टेलर कि हमने क्या करना है, जो अपने वर्कर्स है उनको क्या करना है, बीच बीच में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहना है, ताकि जो उनकी एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब एम्प्लॉयज को अगर हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन ना करें या ना बताएं, तो क्या होंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो वो यही कहते हैं कि बीच बीच में उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी उनका कराते रहना चाहिए। तो यही थे आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।